नमस्कार। एस्ट्रो शिरोमणि में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र, आपका अपना शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं, कार्तिक मास से संबंधित यह विषय होने वाला है। मित्रों, कार्तिक मास कब शुरू होगा, कब खत्म होगा और कार्तिक मास में कौन कौन से नियमों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, कार्तिक का जो महीना है, सबसे पहले आपको बता दूं, हिंदू पंचांग के हिसाब से यह 8वां महीना है और कार्तिक मास जो है इस वर्ष जो है 21 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होने जा रहा है और 19 नवंबर 2021 तक यह कार्तिक मास होने वाला है। तो इस दौरान आपको कुछ नियमों का विशेष तौर पर पालन करना चाहिए, क्योंकि इस कार्तिक मास को रोगों को खत्म करने का भी महीना कहा गया है। आपके कुछ रोग हैं जो बहुत समय से आपको परेशान कर रहे थे, उन रोगों का शमन हो सकता है भगवान विष्णु की, देवी लक्ष्मी की महाकृपा से, और वो रोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। तो कार्तिक का महीना बहुत पावन महीना है। भगवान विष्णु की, देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना का विधान इस महीने के अंदर आपको करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ये जो कार्तिक का महीना है, इसमें कुछ नियमों का पालन भी किया जाता है, जिससे कि आपकी जिंदगी हर तरीके से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपकी जिंदगी में, आपकी दैनिक दिनचर्या में, आपकी डेली लाइफ में होने लगता है। सबसे पहला नियम क्या है, आप ये समझ जाइए कि कार्तिक मास में आपको क्या क्या अपनाना है। देखिए, आपको संपूर्ण कार्तिक मास तुलसी की विशेष रूप से आपको पूजा अर्चना करनी है। यानी कि तुलसी के पौधे के समीप शुद्ध गाय के घी का एक दिया जलाना है, या फिर तिल के तेल का, क्योंकि आजकल घी अगर आपको शुद्ध नहीं मिल पाता है तो तिल का तेल विशेष तौर पर शुद्ध मिल जाता है आसानी से। तो आप तिल के तेल का या गाय के घी का एक दिया तुलसी के पौधे के समीप शाम के समय विशेष तौर पर जलाएं, और कार्तिक का जो स्नान होता है वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों की छांव में वो जो स्नान करना होता है, और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना इस महीने के अंदर विशेष तौर पर की जाती है। तो सबसे पहला तो तुलसी की पूजा अर्चना करना आप अपनी जिंदगी के अंदर इस तरीके से जोड़ लीजिएगा कि कार्तिक मास में की गई पूजा अर्चना आपको संपूर्ण जिंदगी इसका फल देगी। दूसरा है दीप दान। आप दीपक का दान इस महीने में अवश्य करें। हर दिन आप एक मिट्टी का दीपक भगवान विष्णु के निमित्त जरूर अर्पण करें। देवी तुलसी के निमित्त जो है आपको अर्पण करना चाहिए। इससे आपकी जिंदगी का अंधकार जो है श्री हरि की महाकृपा से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। संपूर्ण महीने कुछ लोग इस तरीके का व्रत रख लेते हैं संपूर्ण महीने कि वो सारा महीने अपने शरीर पर किसी भी तरीके का कोई सौंदर्य प्रसाधन, कोई शैम्पू, कोई ऑयल इस तरीके से अपने शरीर पर वो नहीं लगाएंगे। इस तरीके की भी कुछ विधान कहे गए हैं। और अपनी सबसे प्रिय वस्तु का इस महीने में, जैसे सपोज करिए आपको कुछ विशेष तौर पर कोई चाट पकौड़ी पसंद है तो आप उसका त्याग कर दीजिए, लेकिन मन की कामना आप अपनी स्थिर रखिएगा। देखिए, मन में जो आपने श्री हरि से मांगा है उसे आप जो है बिल्कुल बरकरार रखिएगा। उसमें किसी तरीके के कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं होना चाहिए। और आपको एक नियम बताते हैं, यदि आप विवाहित हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन इस महीने में कर सकते हैं, यह भी एक विधान है। और अपनी वाणी पर, अपने आवेश पर एक तरह से आपको जो है कंट्रोल रखना है। यानी आप किसी से बात करें तो आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। आप किसी से बात करें तो बड़े संयम से, अदब से, तहजीब से आप बात करेंगे। तो अपने से छोटों को भी जो है आप सम्मान देंगे, अपने से बड़ों को भी सम्मान देंगे। मतलब ये महीना सम्मान देने का और सम्मान लेने का महीना है। श्री हरि का आप सम्मान करेंगे, उनके प्रति जो है आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने आपको ये जीवन दान दिया, इस तरीके से आपको बनाया कि आप इस सांसारिक सुख को भोग पा रहे हैं, तो उनका आभार व्यक्त कीजिए। आपको उत्तम वस्त्र दिए, उत्तम भोजन दिया, नौकरी दिया, व्यवसाय दिया,
सब कुछ श्री हरि की देन है। तो आप जो है उनका आभार व्यक्त करिए और श्री हरि की पूजा अर्चना संपूर्ण महीने आपको करनी है। एक विशेष नियम जो है, विशेष सब नियमों पर भारी एक विशेष नियम आपको जरूर अपनाना है। चाहे वो कोई भी महीना हो, कोई भी ऋतु हो, कोई भी मास हो, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब महीनों पर भारी, सब उपायों पर भारी, किसी भी तरीके से आपकी जिंदगी के अंदर कोई टेंशन नहीं आने पाएगी। तो मित्रों, इन नियमों का थोड़ा सा आप पालन कर लेंगे, कुछ नियम, एकाध नियम भी आप इसमें से पकड़ लेंगे, तो आपको हर तरीके से फायदा जरूर होगा। तो मित्रों, फिर किसी नए विषय को लेकर आपकी सेवा में शिरोमणि सचिन बहुत जल्दी फिर से प्रस्तुत होंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।